दी ग्रैनीज चैनल की तरफ से फ़र्ज का सलाम। बच्चों क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये छुट्टियां मेरा ख्याल हो चुकी होंगी इस वक्त, क्योंकि अब तो छुट्टियों के दिन गुजर रहे हैं। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी छुट्टियां हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है खूब मज़े कर रहे होंगे घरों के अंदर ही रहते हुए, क्योंकि वैसे तो हमें एहतियात करनी चाहिए, मार्केट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो। अगर घूमने का शौक़ हो तो फिर वैसे ही गाड़ी में जाके बंदा एक चक्कर लगा के आ जाए। तो यकीनन अम्मी अब्बू सबके, डैडी मम्मी दादी नानी सब ये वाले SOPs का ख्याल कर रहे होंगे, और बाहर भी जाते होंगे तो आप लोग मास्क लगा के जाते होंगे। तो चलिए आए, आज जो हमने कहानी चूज़ की है उसकी तरफ चलते हैं। पिछले हफ्ते जो हमने लालची कुत्ता पढ़ी थी, और फिर उसके बाद हमने शेर और मच्छर पढ़ी थी, तो वो बड़ी मज़े की कहानियाँ थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई उनका करते हुए और पता करते हुए कि कैसी कैसी शरारतें करते हैं ये जानवर भी। आज की जो कहानी है उसका नाम है अकाब और कव्वा। अकाब यानी ईगल, आप बच्चे ईगल के नाम से जानते होंगे इस परिंदे को। ये एक परिंदा है। और कव्वा, कव्वा भी एक परिंदा है, और क्रो है। तो अकाब जो होते हैं वो बड़ी, उनकी नज़रें आपको पता है जैसे कि बहुत तेज़ होती हैं, और वो बहुत, उनकी स्पीड बहुत होती है। फिर ये है कि उनका ग्रिप जो जब वो जाके पकड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ होता है, और बड़ी ही उसकी जो नज़र है वो सुना कि दूर तक वो बड़ा फोकस से देखते हैं। तो चलिए इस बारे में देखते हैं कि उकाब और कव्वे की भी क्या कहानी और क्या है। तो एक दिन एक कव्वा दरख्त पर बैठा शोर मचा रहा था। कव्वा जो था वो दरख्त पर बैठा था और ऊंची ऊंची काएं 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 कर रहा था। आज तो शायद मैं भूख से मर ही जाऊंगा, सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला। वहाँ कुछ भेड़ें मज़े से घास चर रही हैं। में एक उकाब तेजी से नीचे आया। उसने आते ही भेड़ के एक छोटे से बच्चे को अपने पंजों में उठाया और उड़कर चला गया। मैंने सोचा ये उकाब भेड़ का बच्चा खाएगा और मज़े से सोएगा, एक मैं हूँ कि भूखा बैठा हुआ हूँ। ये सोचते सोचते कव्वे को ख्याल आया, उकाब भी तो एक परिंदा है और मैं भी एक परिंदा हूँ। अगर वो भेड़ का बच्चा खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। उकाब तो बेवकूफ़ था जो एक छोटा सा बच्चा ले गया। मैं तो कोई मोटी सी भेड़ उठाऊंगा। अब देखिएगा कि कव्वे की सोच को देखें कि कहाँ उकाब और कहाँ कव्वा। और कव्वा ये सोच रहा है कि अगर उकाब एक छोटी सी भेड़ उठा के ले गया तो मैं तो एक मोटी सी भेड़ उठाऊंगा और खूब मज़े से खाऊंगा। चले आए कहानी में देखते हैं आगे क्या होता है। ये सोचकर वो एक मोटी सी भेड़ पर जाकर बैठ गया और लगा जोर लगाने उसको अपने पंजों पर उठाने। लेकिन भेड़ तो इतनी भारी थी, भला कव्वा उसे कैसे उठा सकता था। अब जो चरवाहे की नज़र उस पर पड़ी, उसने कव्वे को देखा तो डंडा लेकर उसको मारने दौड़ा। चरवाहे को आता देखकर कव्वे ने उड़ने की कोशिश की, मगर ऐसा ना हो सका। उसके पंजे तो भेड़ की ऊन में फंस चुके थे। वो जो बूल होती है भेड़ के ऊपर, उसमें वो जाहिर है कि उसके जो पंजे वो तो ऐसे जाके ग्रिप करते हैं, तो वो तो उसके अंदर अटक गए थे। उसने डंडे की एक ही ज़रब से कव्वे का काम तमाम कर दिया। चरवाहा जो था उसने जब डंडा मारा तो कव्वा तो उसी में मारा गया। तो इससे प्यारे बच्चों जो सबक इससे हासिल हुआ कि हर इंसान को अपनी कुव्वत के मुताबिक काम करना चाहिए, वरना अंजाम वही होता है जो बेवकूफ़ कव्वे का हुआ। तो ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार थी। जैसे कि इसका उन्होंने अंजाम निकाला है कि हर इंसान को अपनी कुव्वत का मतलब है कि फोर्स, जो उसके अंदर कुव्वत है, फोर्स है, जो वो कर सकता है, जो एबिलिटी है, सिर्फ वो वाली मद्देनज़र रखनी चाहिए। उसको सोचते हुए काम करना चाहिए, अपने से बढ़कर, अपनी कुव्वत से बढ़कर काम नहीं करना चाहिए, वरना फिर जो उसका रिज़ल्ट होता है, अंजाम का मतलब होता है रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट जो होता है वो अच्छा नहीं निकलता। और वो जैसे कि कव्वा मारा गया, इस तरह कोई ना कोई नुकसान पर उसका अंजाम होता है। तो इसमें, इस कहानी में कुछ मुश्किल अल्फाज थे मेरा ख्याल, तो हम उनको देखते हैं कि उनका क्या मतलब है। घास चर रही थी, यानी चर रही थी, खा रही थी। आगे आखिर पे एक आध लफ्ज़ है जो कि जैसे कि उसमें था कि इतने में चरवाहा सर पर आन पहुंचा। आन पहुंचा यानी वो उस पर करीब आ गया, बिल्कुल वहाँ पे उसके नज़दीक आ गया। उसने डंडे की एक ही ज़रब से, ज़रब का मतलब मारना, यानी उसकी एक ही मारने से कव्वा जो था वो मर गया। तो बहरहाल ये कहानी बड़ी ही अच्छी थी और सबक आमोज़ थी। सबक मिलता है इससे कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं,
तो बच्चों आप भी वही काम किया कीजिए जो आप कर सकें, और अम्मी अबू का कहना माने, क्योंकि अक्सर अम्मी अबू बताते रहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि ये काम आप नहीं कर सकते, लेकिन कई बार बच्चे वाकई ही वो काम करते हैं, और फिर वो या तो वो चीज़ें गिराते हैं या फिर इतना गंद मचा देते हैं कि फिर अम्मी अबू को संभालना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है उम्र के साथ साथ चीज़ें सीखें और फिर उन्हीं को करें, और यहाँ अगर बहुत ही करने का शौक़ हो तो अपने अम्मी अब्बू की हेल्प लें, बड़े बहन भाइयों की हेल्प लें और फिर कोई काम करें। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी मज़े की कहानी थी, जिससे हमें बड़ा ही अच्छा सबक हासिल हुआ। तो चलें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। थैंक